हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है क्लास 10th का एग्ज़ाम चल रहा है और कल यानी कि 16 तारीख को क्लास 10th का मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमने एक प्रयास किया है कि क्लास 10th में जो मैथ थोड़ा सा टफ विषय होता है उस पर एक एडजेक्टिव का हमने सीरीज बनाया है जो आपके सामने तुरंत प्रस्तुत होने वाला है। जैसा कि हम अपने चैनल के नाम बता दें तो मेरा चैनल का नाम हुआ एमएन कंसेप्चुअल क्लास। आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरा सारे वीडियो आज का आज इस चैनल पर ही अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग रियल नंबर के फर्स्ट चैप्टर से और कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों का रिविजन करते हैं, फिर नेक्स्ट वाइज चलते रहेंगे। तो चलिए, हमने देखा है कि यानी कि हमने क्वेश्चन लाया है। यदि क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा जो है 19 है तो लसा ज्ञात करनी है। यह क्वेश्चन एडिटिंग पूछा जाता है। तो चलिए हम देखेंगे कि हम लोग के पास जो लसा यानी कि एलसीएम का फार्मूला, लसा को हम इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, तो जो एलसीएम का जो फार्मूला होता है यह होता है पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा होता है HCF। क्या होता है? HCF होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि HCF को मौसा वर्ग बोलते हैं, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल ही दिया है 2166, यानी कि दोनों संख्या के गुना करने पर जो आंसर आएगा वह 2166 आने वाला है। ठीक है, तो यानी कि गुणनफल 2166 दिया है और इसका जो मौसा है यह आपका 19 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे इससे, तो इसे भागा देंगे तो जाएगा 19 1 जा 19, यानी कि 1 से जाएगा और फिर यानी कि 4 से चला जाएगा और फिर यानी कि 1 से फिर 1 से ही जाएगा और फिर 4 से चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कुल मिला के 114 बार में कट जाएगा, तो इसका जो लॉस आपका आएगा वह 114 आने को है। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह सेकंड क्वेश्चन है कि अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, यानी कि आपको पता है जैसा कि अभाज्य संख्याओं का मौसा जो है 1 होता है। तो अगर इस चीज़ को मैं दिखा तो शायद सारे क्वेश्चन आप नहीं फंसिएगा। तो चलिए हम मानते हैं कि भाई मान लो कि हमारे पास जो पहला अभाज्य संख्या है वह 11 है। ठीक है, तो 11 का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या करेंगे भाई, 11 गुना 1 होगा, दूसरा कुछ होगा नहीं। और मानते दूसरा जो अभाज्य संख्या है यह आपका जो है मान लीजिए 13 है। अगर आप 13 को तोड़ेंगे तो मिलेगा 13 इंटू यानी कि 1 मिल जाएगा। अगर आप अभाज्य अगर HCF की तरफ जाएंगे तो HCF क्या होता है, जो कॉमन दवाई उसी को HCF बोलते हैं। तो यहाँ अगर HCF की बात हम कर लें तो HCF यानी कि मौसा जो है, मौसा क्या हो जाएगा, तो मौसा ऑलवेज आपका 1 होगा, यानी कि अभाज्य संख्याओं का मौसा जो है हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यह अनिश्चित मान देता है, इसका कोई क्लियर मान नहीं होता है। तो अगर अनिश्चित मान में किसी भी हम निश्चित मान से भाग करें या गुना करें तो अनिश्चित मान ही आता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो π/3 है यह जो है आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो π/3 जो है अपरिमेय संख्या होता है, आप याद रखेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा होगा। यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या की तो आपको पता है कि सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होता है यह 4 होता है। ठीक है, अगर 4 को हम तोड़ने की कोशिश करें तो यह टूटेगा 2 × 2 4 होगा। अगर हम बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जैसे कि आपको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो 2 को तोड़ेंगे टूटेगा 2 × 1, ऐसे टूटेगा ही नहीं। तो हमको मौसा निकालनी है, तो मौसा जो कॉमन है वही तो मौसा होता है ना, तो दोनों में कॉमन 2 हो गया। तो मौसा की बात करें तो मौसा यहाँ पर होगा आपका 2 होगा। ठीक है, स्टार्ट। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m - 117 है तो m का मान ज्ञात करनी है। तो एक्चुअली यह अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि दोनों जो संख्या इसका मौसा दिया हुआ है तो हम पहले मौसा निकाल लेते हैं। तो हम देखेंगे कि 165 का मौसा आएगा कैसे भाई, तो निकालेंगे, तोड़ेंगे कैसे, तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा, सही है। और 17 को तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, तो हो जाएगा 13 तिहाई 39 और 39 तिहाई हो जाएगा आपके 117। ठीक है, तो अब बातों को समझेंगे। अगर हम मौसा निकालें तो मौसा क्या होगा इसका, तो आप कहेंगे सर जो मौसा है जिसमें कॉमन पर्सन हमको दिख रहा है कि 13, तो सर इसका मौसा भी हो जाएगा 13। चलिए, लेकिन आपको पहले से पता था कि इस दोनों संख्याओं का मौसा दिया हुआ था, तो क्या जब एक दोनों संख्या का दो मौसा तो बराबर तो होगा ही होगा, तो यह मौसा का जो मान है इस मौसा के मान से बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 65m - का 117 और बराबर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको के समीकरण को सोल्व कर लेते हैं। 65m और इधर बचेगा 13 और माइनस इधर क्या हो जाएगा आकर, इधर हो जाएगा आकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यानी कि m = हो जाएगा 130 हो जाएगा और 65 इधर आ जाएगा भागा में, तो कटेगा 65 दूनी 130, यानी कि जो m का मान आया यह 2 आ जाएगा। 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात होगा, यानी कि ये क्वेश्चन लसा मसा नहीं निकालना, आपको अनुपात पूछ रहा है। तो पहले पता करते हैं लसा और मसा क्या होगा।
तो चलिए आपको पता है निकालना 6 का कैसे हो जाएगा, 2 तिहाई 6 वैसे टूट जाएगा, या 8 को तोड़ेंगे तो टूटेगा 2, फिर इंटू 2 और फिर इंटू 2, फिर अगर 22 को तोड़ने की कोशिश करें तो 22 टूटेगा यूँ, यानी कि 2 इंटू 11 चलाएगा। तो हम लोग सीखे हैं ना अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे भाई, यहाँ से निकाल लेंगे सबसे पहले मौसा पता कर लेते हैं। तो चलिए मौसा क्या होगा, तो आपको पता है जो संख्या कॉमन रहे वह क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है। तो मौसा आपको दिख गया दो। और फिर लौसा की बात कर लें तो लौसा के मतलब होता है कि जो कॉमन पर्सन के साथ बची हुई संख्या गुना करना। तो 2 का गुना कर देंगे आप 3 के साथ, और फिर आप फिर 2 और फिर यानी 11 कर देंगे। तो गुना करेंगे तो 6 6 12 12 दूनी 24, 24 में 11 से गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 264 दिखेगा। लेकिन हमसे पूछ रहा था अनुपात, तो पहले अनुपात हमको निकालनी है। तो भाई अनुपात तो निकलेगा ही। अनुपात में आप सोचो कि अनुपात में पहले क्या है, तो पहले लौसा है, तो लौसा लिखाएगा ऊपर 264, और बाद में क्या है, तो बाद में मौसा है, तो मौसा क्या लिखाएगा नीचे, 2 से कटाएंगे कटेगा 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 फिर 2 दूनी 4, क्या मिलेगा आपको, तो मिल जाएगा 132/1। इसको अनुपात में लिखिए तो मिल जाएगा 132/1 ऐसे।